गोविंद हरि नारायण हरि हरि ओम नारायण। मैं प्रकाश कदम कदम पर प्रतिभा जी के साथ चल रहा हूँ। आखिर वे मुझसे छिपकर जा ही कहाँ सकती हैं। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। इतनी रात रात भर ऑनलाइन रहती हैं। अक्सर बिजली जलती रहती है। अतः मैंने इनकी बिजली का बिल भेजा था, तो बिल भुगतान के स्थान पर एक लिफाफा आया। मैं जानता था कि उसमें क्या लिखा होगा, अतः मैंने उसे पढ़कर भी नहीं देखा और वैसे ही वापस कर दिया। एक दिन अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो एक गज़ल आ रही थी। कभी तो तेरे घर बिजली का बिल आएगा, कटेगी तो तुझे आसमां का चांद नज़र आएगा। ये सितारे लिखेंगे गज़लों में तेरी कहानी, तभी तुझे गज़लों का रिवाज समझ में आएगा। रात की गर्मी जब तुझे सताएगी ए नाज़नीन, तुझे सहर की अज़ान में खुदा नज़र आएगा। तारों की लड़ी में जब तेरे ख्वाब टूट जाएंगे, सच मानो तभी हकीकत का नज़ारा नज़र आएगा। हकीकत की मिट्टी में जब मिल जाएगा तेरा वजूद, शम्मा की रोशनी में तब एक चेहरा नज़र आएगा। मैं हतप्रभ हूँ। आखिर यह आवाज़ कहाँ से आई है? क्या मैं स्वयं? नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अभी तो मैंने बिजली काटने जैसा कोई आदेश भी नहीं दिया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रतिभा जी किसी मुसीबत में हैं। हे स्वामी जी, आप कहाँ हैं? प्रभु गोविंद जी का भी कहीं पता नहीं है कि साथ चल रहे हैं या नहीं। हम तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। प्रतिभा जी फेसबुक पर भी बहुत कम आ रही हैं। साहित्य सागर समूह में रचनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आखिर कर क्या रही हैं? लगता था मुझे कुछ और करीब जाना होगा, पर कैसे, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, उन्हें बचपन में डांस का बहुत शौक़ था और जब मैंने गुड्डू पोद्दार बनकर मैसेज किया था, तब उन्होंने ये बात मुझसे शेयर भी की थी कि इच्छाएं मरती नहीं हैं बल्कि घुट जाती हैं। मुझे लगता है आज भी वह इच्छा जीवित अवश्य होगी। उम्र और भारी शरीर पर भी यह इच्छा उनकी पूरी करने की मैं कोशिश तो करता हूँ, तभी मैं उनके निकट जा सकता हूँ। और वह अवसर भी आ ही गया। एक दिन मैंने उन्हें बाज़ार में लौटते समय रोक लिया। मैंने अपना नाम, अनुभव बताया और एक स्वास्थ्यवर्धक न्यूट्रिशन सेंटर का निमंत्रण पत्र दिया तथा वज़न घटाने का तरीका जानने के लिए सेंटर पर बुलाया। वे सहज तैयार भी हो गईं। मैंने फटाफट उनका बायोडाटा ले लिया, जैसा कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले हमारा लिया था। सर का फ़ोन नंबर तो वही पुराना वाला था जिससे प्रतिभा जी ने कभी गुड्डू पोद्दार यानी कि प्रकाश अर्थात मुझसे बातें की थी। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, वे सेंटर पर नहीं आई। मैंने फ़ोन भी किया तो कभी सर घर पर नहीं होते हैं या प्रतिभा जी फ़ोन नहीं उठाती। पर जब मैंने बहुत फ़ोन किया तब वे एक बार अपनी बेटी के साथ
सेंटर पर आईं। मैंने हेल्थ चेकअप किया और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा। जब मैंने चार्ज बताया 6,000 रुपये, तब उन्होंने कहा कि शायद इतना मैं नहीं दे सकती। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। इस पर भी जो सुविधा हो सकती थी वह मैंने कर दी। उनका 82 किलो वज़न देखकर तो मैं दंग रह गया। खैर, धीरे धीरे वे सेंटर पर आने लगी और अब मैं उन्हें कुछ खुश देख रहा था। मैं उनकी असली खुशी का कारण तो जानता ही। उन्हें हमारा ये हेल्दी न्यूट्रिशन हर्बलाइफ फ़ायदा कर रहा था, क्योंकि शायद वे यह नहीं जानती कि मेरे कितने चेहरे हैं और कितने रूप हैं। दरअसल उन्हें शुभम के नाम से डांस भी मैं ही सिखा रहा था। मैं शुरू से ये बात जानता हूँ कि इन्हें डांस तो आता है, पर किसी और को फॉलो करना इनके बस की बात नहीं है। और अब नए नए तरीके के इतने ब्रिलियंट लोग आने लगे हैं। जहाँ देखो वहाँ प्रतिभा ही प्रतिभा। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि मैं किस प्रतिभा को ढूंढ रहा था और किसके पीछे पड़ा हूँ। 55 वर्षीय उम्र और डांस में भी हैरान था कि मेरी माँ जैसी प्रतिभा जी को कैसे डांस सिखाऊंगा। गलतियाँ बताने में भी संकोच होता था। खैर, फिर भी वे कुछ न कुछ तो कर ही रही थी। मैं सोच रहा था कि इससे उनके वेट में भी काफ़ी अंतर आएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे जब गुड्डू पोद्दार के रूप में बात की थी तो कहा था कि डांस इज़ बेस्ट एक्सरसाइज। तो यह एक्सरसाइज उनके लिए अच्छी ही थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं अपने चुने हुए गानों पर ही डांस करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं उनकी पसंद जानता था, पर फिर भी मैंने मोबाइल से गाना भेजने को कहा। 5 गाने मुझे मिले। एक चितनंदन आगे नाचूंगी, दूसरा तारों में सच के, तीसरा हो तुमको पिया दिल दिया, और चौथा चुनरी संभाल गोरी, 5वां पर्दे में रहने दो। मैं हैरान था कि क्या इन्हें कहीं अभी तक मेरी बात याद तो नहीं है। अतः उनके लिए वही गाना चुना, चुनरी संभाल गोरी, जिसके विषय में उन्होंने कभी मुझसे बात की थी कि ये गाना बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा था हाँ, ये आप पे खूब फबेगा। तो उन्होंने बताया हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं देखना चाहता था कि अब इस उम्र में ये इन गानों पर कैसे डांस करेंगी। एक तरफ उनके वजन पर ध्यान देना, दूसरी ओर डांस सिखाना। अतः मेरा तो काम ही बढ़ता चला जा रहा था। पर मैं देख रहा था वे हमारे सेंटर पर बहुत खुश होकर आती थी। समस्या तब खड़ी हुई जब समूह की अन्य लोग इतना पुराना डांस करना नहीं चाहते थे और प्रतिभा जी अपनी ही बात पर अड़ी थी। वे वही गाना करेंगी। बहुत डरते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि वे अकेले ही उस डांस को करें। वे राज़ी हो गईं, पर मैं बहुत डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं, चोट लग जाए। अतः गाना भी मैंने काट पीट कर एडिट कर दिया। मैं उन्हें जिस तरह से सिखाना चाह रहा था उस तरह से वे नहीं कर पा रही थी। खैर, जैसे तैसे स्टेज पर डांस तो कर लिया, उन्हें पुरस्कार भी मिला। पर मैं जानता हूँ कि वे इससे बेहतर कर सकती थी। उनका डांस क्लासेस 40 दिन का कैंप था। कैंप
ख़त्म हो चुका था। तत्पश्चात न्यूट्रिशन सेंटर आने पर उनका चेहरा बहुत बुझा हुआ था। कोई कह रहा था कि आपको मोहब्बत हो गई है, या कोई कह रहा था अनुभव सर नहीं आए हैं इसलिए उदास हैं। पर मैं जानता था उदास होने का असली कारण, असली में उनका डांस जो छूट गया था। मैंने दूसरे सेंटर पर जाना ही ठीक समझा। केवल मीटिंग्स में ही जाता था, पर मैं देखता था उन्हें मीटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बहुत दबाव डालना पड़ता था उन्हें मीटिंग में चलने के लिए, और जो वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी वह भी उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। बस एक ही रोना कि मुझे बिजनेस नहीं आता है। अब कोई सीखना चाहेगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। और दिनांक 15/11/2018। ओम सनातनाय नमो नमः। गोविंद हरि नारायण हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।